नहीं जी, वैसे अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टियां जो हैं मेन, यानी कि PMLN और PTI, उनका अपने मेंबरान के ऊपर एतमाद और ना बिकने का, ना यकीन होने का ये आलम है कि दोनों ने अपने अपने मेंबर्स जो है उनकी कसीर तादाद जो है उनको होटल्स में इकट्ठा किया हुआ है। मतलब यार, वैसे 3 हरफ है ऐसी सियासत के ऊपर के, और 3 हरफ है लीडरशिप्स के ऊपर इस मुल्क में, जिनमें आप ना लीडरशिप एतमाद कर सकती है अपने MPS के ऊपर, और ना MPS काबिल है कि लीडरशिप को हमेशा धड़का ही लगा रहा है कि जनाब इनको होटलों में डरबे में बंद करके उसके अंदर जो है ताले लगा के बंद कर दो, इनका कोई दीन ईमान नहीं है कि ये आज हमारे साथ है या नहीं होंगे। मतलब सोचें आप, ये इस मुल्क की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, ये इस मुल्क की शफाफियत का और डेमोक्रेसी का ये मिराज है कि वो बंद किए हुए उन्होंने। PMLN ने अपने मेंबर्स बंद किए हुए, PTI ने अपने मेंबर्स बंद किए, होटल में इकट्ठे किए हुए कि कहीं ये भाग ना जाएं, कहीं उधर ना उड़ जाएं, कहीं पैसे ना ले लें, कहीं बिक ना जाएं, कहीं रिश्वत ना ले लें। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली जो है पंजाब असेंबली, वहाँ के MPS के बारे में उनकी लीडरशिप का ये परसेप्शन है। ये मुल्क है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई लीडर बशमूल इमरान खान साहब ये दावा नहीं कर सकता कि उसने आके इस मुल्क में अखलाकियात को एक प्रिंसिपल बनाया, उसने इस मुल्क में आके अखलाकियात के ऊपर सियासत की, अखलाकियात के ऊपर जो है उसने आकर इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो आगे प्रोग्रेस किया। ये कोई दावा नहीं कर सकता। इमरान खान साहब भी बिल्कुल ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जहाँ सूट किया है उसने वहाँ गंद किया है। उसमें चाहे जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों। और मेरे पास उसके दलाइल हैं, उसकी लिस्ट है बहुत लंबी, जिससे मैं आपको साबित कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली फॉलोअर्स के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए जो कानून शहादत को समझते हैं और जो एविडेंस की रोशनी में चीज़ों को देखते हैं। तो इस वक्त जो है जनाब मंडी लगी हुई है मुबैना तौर पर, और हालात हालांकि इखलाकी तौर पे तो हमजा शहबाज को स्टेप डाउन करके परवेज़ इलाही जो भी मसला है, डाकू का इमरान खान साहब ने जो भी कहा वो उनका इंटरनल मामला है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। और राणा सनाउल्लाह साहब आज जो दे रहे थे कि जी 50 लोग जो है वो शायद PTI के वोट ना दें परवेज़ इलाही को, क्योंकि उसको पंजाब का डाकू कहा हुआ है पहले। भाई ये उनका मामला है, डाकू कहा हुआ ने कहा हुआ। आपका मामला ये है कि आप उनके बंदों को अगर आप रिश्वत देने की कोशिश करें, रिश्वत ना दें उनको। अगर आपको सेनेट की टिकट का मुबैना लालच दे रहे हैं वो ना दें। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। परवेज़ इलाही ये PTI अगर वहाँ जीतती है तो वो इलेक्शन जीते हुए उनके पास नंबर ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली अखलाकियात ना इस तरफ है ना अखलाकियात उस तरफ है, तो फिर ऐसे ही होगा। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालात इतने अनसर्टन पैदा किए हैं PMLN वालों ने, माइनॉरिटी में होने के बावजूद, कि इमरान खान साहब सारा काम धाम छोड़ के जो है वो इस वक्त लाहौर में ज़हूर पजीर हुए हुए, और सुनाई लिबर्टी चौक में जो है उन्होंने होने वाली धांधली और ये जो मंडी लगी हुई उसके खिलाफ एहतजाज करना है। और काश वो इस तरह के एहतजाज जो है वो पहले भी कर लेते। अब सेनेट के इलेक्शन में इस तरह की मंडियाँ लगी थी मुबैना तौर पे, और उस वक्त इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे और ये नून लीग वगैरह जो थे ये रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन इस मुल्क के अंदर सब कुछ ये होता ही रहता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या डायनामिक्स है पाकिस्तान के सियासत के, अखलाकियात के, और इस मुल्क में कब ट्रांसफॉर्मेशन, रेफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन आएगा। मेरे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद है। सर बहुत मोस्ट वेलकम। आप तशरीफ लाए। मलिका बुखारी साहिबा हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अंजुम रशीद साहब, अगर आपसे बात आगाज़ कर लूँ, हर पार्टी अखलाकियात की बात करे, लेकिन जिस तरह मैंने ये पॉइंट उठाया कि आप देखें कि एक नहीं, जो जीती हुई पार्टी है बादियुल नज़र में, उसको भी अपने मेंबरान पे ट्रस्ट दिए गए, ये बिक जाएंगे। मतलब ये साख है, अखलाकी साख इस मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली की। और जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है हमजा शहबाज, उनको भी ट्रस्ट नहीं है अपने बंदों के ऊपर कि जी कोई नज़रिया नवाज शरीफ साहब से वो जुड़े रहेंगे। उनको भी होटलों में डरबे बंद किया हुआ है। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? सर हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं कामरान शाहिद, इमरान खान जी, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर उन 4 बर्बाद, तकलीफ हो रही है मुझे जी, शर्म की बात है मेरे लिए, लेकिन मैं पाकिस्तान का दुश्मन नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा हूँ। इसी तकलीफ है कि पाकिस्तान दुनिया के 4 बर्बाद, मुआशी तौर पर डिफॉल्ट लाइन में चौथे नंबर पे बर्बाद तरीन ममालिक में शामिल है। जी। पाकिस्तान जो है वो सेहत के मैदान में भी ऐसे ही है, और तालीम के मैदान में पाकिस्तान इतना बर्बाद है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां और पाकिस्तान के स्कूल जो है वो कुछ ऐसा चीज़ें, ऐसे बच्चे नहीं पैदा कर रही जो पाकिस्तान के मईशत को सहारा दें। और सियासी तौर पर जो है हम इतने अपाहज, इतने बैकवर्ड और इतने जो है वो पसमानदा हैं
कि आज हम यहाँ खड़े हैं कि कल जो भी रिजल्ट आए उसके नतीजे में जो है वो वफाक की हुकूमत गिरेगी, और वफाक की हुकूमत गिरेगी तो पता नहीं IMF हमसे मुआहदा करता है या नहीं करता, और पाकिस्तान का क्या बनता है। और डॉलर जो है उसकी हालत यह है कि वो 226 का पहुंच गया, और अगर ये ज़्यादा पहुंच गया तो पूरी दुनिया। लेकिन आप सोचें कि ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, पैसा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ अरबों रुपए की मंडी लगी हुई है। ये कैसे, ये क्या तजाद है? और और ये क्लेम करते हैं, समझ से बालतर है सर, ये क्लेम करते हैं कि इखलाकी तौर पर इनका कोई ये इखलाकी तौर पर बुलंद तरीन है, ये खुदा के सबसे करीब है, सब इखलाकी तौर पर इखलाक की बात करते हैं। और इखलाकी तौर पर आज सूरत हाल ये है कि दुनिया की जो इखलाकी तौर पर बदतरीन कौमें हैं, जिनकी असम्बलियों पे ना अपोजिशन लीडर को एतबार है ना सरकारी लीडर को एतबार है, जिनकी असम्बलियाँ जो इंतहाई आला तरीन अवाम की नुमाइंदा होती हैं, उनकी बदअखलाकी की हालत यह है कि अभी आपने खुद डिफाइन किया कि दोनों तरफ कोई नहीं है। हम जो है, हमें अब सोचना पड़ेगा, हम दुनिया के सबसे बुरे लोग बन गए हैं, हमें अब उठना पड़ेगा। और आपको लगता है कि कल के इलेक्शन के रिजल्ट से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे रिजल्ट जो भी हो? रिजल्ट जो भी हो, कल अगर लेट्स सपोज परवेज इलाही बन जाते हैं वज़ीर आला, तो स्टेबिलिटी आ सकती है? देखिए, परवेज इलाही ही मेरा ख्याल बन रहे हैं। परवेज इलाही जो है वो मुक़्तदर इदारों के बहुत करीब भी हैं, और ऐसा भी लगता है कि मुक़्तदर इदारे जिनके बारे में ख्याल था कि वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पाए। परवेज इलाही जो है वो इमरान खान को छोड़ के जो है वो अगर हमज़ा के साथ आके खड़े हो जाएं, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं, तो भी जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, दमादम मस्कलंदर होगा। और अगर इस तरफ आ जाएं तो सर, आप जब तो कॉफी पियर जरा सोचें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूं अंजुम साहब। तारिक भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि चले आप, ये तो मैं कह रहा हूं कि इखलाकी साख ये दोनों पार्टियों की, उनको अपने MPS पे ट्रस्ट नहीं है, लीडरशिप को उन पे ट्रस्ट नहीं है, MPS को उन पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप लोगों ने होटल्स में अपने बंदे जमा किए हुए। मतलब ये कौन सी इस मुल्क में पॉलिटिक्स हो रही है? इस पर भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अगर मैं या अंजुम रशीद साहब, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन नहीं, हम अगर ये कहें कि इखलाकी लिहाज से कल परवेज इलाही या इमरान खान साहब के कैंडिडेट को वज़ीर आला होना चाहिए क्योंकि उनके पास नंबर है, तो हमारा तो कहना बजा बनता है। हाँ। और आपको ये तस्लीम कर लेना चाहिए, जब मरियम नवाज साहिबा ने तस्लीम कर लिया आपको शिकस्त हुई है ज़िमनी इंतखाब में, मान लें इस मुल्क को आगे चलने दें, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, उनकी मेजोरिटी है, आप रखने क्यों डाल रहे हैं उसमें? तारिक भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, दो बातें आपने की हैं। सबसे पहली बात आपने ये की है कि जो पार्टी की आदत है, क्या उसे अपने मेंबरान सूबाई असम्बली एट प्रेजेंट या मेंबरान कौमी असम्बली, उन पे कोई एतमाद की कमी या एतमाद का फुकदान है। मैं कम अज़ कम अपनी पार्टी के हवाले से आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि कोई एतमाद में कमी नहीं है, ना ही कोई ट्रस्ट डेफिसिट है हमें अपने मेंबरान के हवाले से। ये जो आपने फरमाया कि आप उन्हें एक जगह क्यों रखते हैं, पहली बात तो यह है कि सारे एक जगह पे नहीं हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए, अभी जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन हो रहा था इस्लामाबाद में और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कि कोई एक मेंबर भी, कोई ये नहीं था कि किसी को होटल में ठहराया हुआ है या कोई उसको कस्टडी में लिया हुआ है, सारे आज़ाद थे, घूम फिर रहे थे। लेकिन उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए और ये देखने के लिए कि कौन सा मेंबर हाजिर नहीं है, तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हम शाम को मिला करते थे, किसी खाने में मिल लेते थे, कोई डिनर है, कोई और गेट टुगेदर है। उससे ये होता था कि पता चल जाता था कि आज अटेंडेंस हमारी जो है वो पूरी है और आज हमारे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़े आदमी हैं, बड़ी बातें करें, आप छोटे आदमी नहीं हैं, मजबूरी की बुनियाद पे बाहर नहीं गया, वो बच्चे नहीं है यार। एक बात जी, अंजुम साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा जी, अंजुम साहब, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा। हमारे कई मेंबरान असेंबली बाहर थे, मुल्क से बाहर थे। इनको होटल में इकट्ठा करने की सर लॉजिक क्या है? कोऑर्डिनेशन तो तारिक भाई आजकल मोबाइल चल रहा है, आपको जी आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ, कई के बच्चों की शादियां थी, वो उन लोगों ने मनसूख की क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी हाजिरी यहाँ पे होनी है। इसी तरह हर फर्द के अपनी फैमिली में कई ऐसे मैटर्स चल रहे होते हैं। तो सिर्फ मैंने आपको अर्ज किया है कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए और देखने के लिए कि कोई किसी जाती उज़र की बुनियाद पे गैर हाजिर तो नहीं है। नहीं, ये मैंने आपको इस्लामाबाद की बात बताई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन हुआ है। पंजाब पे आ जाए ना, इस्लामाबाद को छोड़ दे, पंजाब पे आए ना। भी अगर किसी जगह किसी ने किसी को तारिक भाई पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों रखा है आप लोगों ने होटल में? पीएमएल पंजाब में भी सर, पंजाब में भी यहाँ तो हुकूमत भी आपकी है सर, होटल में नहीं है कोई। अच्छा, दूसरी बात यह है,
इस पर तो मैंने आपको अपना व्यू दूसरी बात यह है जो आपने की है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं परवेज़ इलाही साहब, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं चीफ मिनिस्टर का, तो हम उसे तस्लीम करेंगे। जिससे पहले आपको देखा इलेक्शन नताइज हमने खुले दिल से तस्लीम किए हैं। जमहूरियत में ये होना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सही है। लेकिन आपको याद होगा कि अगर जब भी मसलन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, में दोबारा उसकी मिसाल इसकी नहीं, मैं पुरानी मिसाल देता हूँ, जिन पार्टीज़ के मेंबरान की तादाद कम हो या ज़्यादा हो, तो ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और पार्लिमानी रवायात और पार्लिमानी, तारिक भाई मुझे एक बात बताएं ना कि आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको नजर आ रहा है कि आप लोगों के नंबर कम है। आपको तो कहना चाहिए यार ठीक है, बिल्कुल हम कल वोटिंग होगी और ये जीत जाएंगे बड़े आराम से। आपकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, राना सलाउल्लाह साहब कह रहे हैं 50 लोग आगे पीछे हो सकते हैं, पहले उन्होंने 5 कहा, आज उन्होंने 50 कहा कि जी शायद परवेज इलाही डाकू है पंजाब का। इमरान खान ने कहा था ये उनका इंटरनल मामला है, आज उन्होंने कहा जी 50 बंदे पीटीआई के शायद वोट ना दें। आपको कैसे पता है 50 नहीं? या तो आप लोग राब्ते में हैं। अगर आप राब्ते में हैं तो ये तो बहुत गैर जमहूरी बात है ना सर। देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मेंबरान उनसे नाराज़ हैं और वो अपनी जमात को या वोट नहीं देना चाहते या अगला इलेक्शन उनके टिकट पे नहीं लड़ना चाहते, और अगर उनका हमसे रब्ता है, तो ये कोई गैर पार्लिमानी या गैर जमहूरी नहीं है। हमने कोई खुदा न खास्ता किसी को ना तो कोई पैसे ऑफर किए हुए हैं, ना हमने किसी को ख़रीदा है। उनके कोई मेंबर अगर उनको वोट नहीं देंगे तो ये उनका अपना मामला होगा, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। और अभी इससे पहले जो थोड़ी सी आपने बात की सेनेट की, आप देखें कि वो भी तो तारीख मौजूद है ना। सर मैं उसमें आता हूं भी, तारिक भाई उसमें आता हूं, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, वो 35 सेनेटर थे और वो जीत गए। आप ठीक कह रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा यार कि ये 35 कैसे जीत गए। सर हमने तो उस वक्त भी पूछा था, ये बात रहा गए, हमने तो उस वक्त भी पूछा था। बात सिर्फ ये हो रही है, मुझे बताया उसका जवाब क्या मिला। डिस्क्वालीफाई कौन हुआ? कोई सेनेटर डिस्क्वालीफाई हुआ? सर अब मेरी बात सुनिए ना, वो अब हम सेनेट डिस्कस नहीं कर रहे इस वक्त, अब मेरी यहाँ पर सुन लें। आप ये अजीब बात एक बता रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें लोगों को कि आप कह रहे हैं ना आप पैसा ऑफर कर रहे हैं, ना आपको ओहदा ऑफर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो इनको वोट ना दे के पीटीआई के मेंबर अपनी पार्टी लीडरशिप के फैसले में परवेज इलाही को वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और वो ज़िमनी इंतखाब में भी उनका वो हाल होगा जो कि अभी हुआ है। वो इतना बड़ा रिस्क वो कैसे ले सकते हैं अनलेस कि कोई बहुत बड़ा मटीरियल मॉनेटरी इंसेंटिव ना हो करोड़ों रुपए का। देखिए, मैंने कोई ना आपको तादाद बताई है। राना सनाउल्लाह साहब की मालूमात जो हैं वो मेरे से बेहतर हैं, यकीनन वो हमारे PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन तादाद अगर उन्होंने बताई है या कोई नंबर उन्होंने मेंशन किया है तो मैंने कहा उनकी मालूमात मेरे से बेहतर हैं। लेकिन वो सिर्फ इस हद तक हैं कि अगर कोई मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी पार्टी से नालां है, अपनी पॉलिसियों से नालां है, और सबसे बड़ी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनके बारे में इमरान खान साहब के जो नज़रियात और ख्यालात और अफकार हैं वो पूरी दुनिया को पता है। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप मुझे बताएं, जो डाई कोर मेंबर हैं, क्या वो आसानी से इस बात को डाइजेस्ट कर लेंगे? तारिक भाई आज तो आप कोर मेंबर की तर्जुमानी कर रहे हैं पीटीआई के सेंटीमेंट की, उनके गम और दुख की आज तर्जुमानी हो रही है। देखिए, कोर मेंबर किसी भी जमात का जो कोर मेंबर होता है वो काबिल एहतराम है। जाहिर है ये एक दूसरे का एहतराम है, नजरियात हर एक अपने अपने हैं। मैं आपको सिर्फ एक जुमला और कह दूं कमरान भाई, जरा इस बात को लिंक करते हुए कि ये जो हमारा अभी आपने देखा कि 20 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो 15 सीटें जो हैं जीती गई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारी जो कोर PMLN थी उसने कई सीटों के ऊपर जो है वो डिफेक्ट किया। उन्होंने उन मेंबरान के साथ खड़े नहीं हुए। सर वो आपका पॉइंट आ गया। कोर मेंबर अपने तारिक भाई मैं आता हूं इस पे भी खड़े नहीं होंगे तो उसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, लेकिन मलिका साहिबा बात ये है कि नून लीग जिस बुनियाद के ऊपर वो चलें जी अब हमारे पास पैसे का एविडेंस तो नहीं है, ना आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका एविडेंस है, ना इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका एविडेंस है। लेट्स सेट दैट थिंग असाइड। लेकिन जो बात आज कही है वज़ीर दाखिला साहब ने और जो तारिक फजल चौधरी साहब भी दोहरा रहे हैं, मेरे भाई जो है, वो कह रहे हैं कि जी हमें इस बात की बड़ी उम्मीद है कि जिस शख्स को इमरान खान साहब ने पंजाब का डाकू कहा उसको शायद पीटीआई के हार्ड कोर MPA पंजाब के जो है वो वोट नहीं देंगे। तो मैं ज़रा पहले लोगों को सुनवा दूँ किस बुनियाद पर ये बात कही जा रही है, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करके बताइएगा कि क्या लोगों के दिलों में ये गम है कि इमरान खान एक गलत कैंडिडेट को लॉन्च कर रहे हैं और वो डाकू थे और वो डाकू किस तरह पवित्र हो गए, सिर्फ 10 सीटें उनके पास आ गई और उनके पास तुरब का पता होगा। सुनवा दीजिए इमरान साहब ने क्या कहा था जो बार बार नून लीग कोट कर रही है। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जन्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है?
और जिस वक्त परवेज इलाही साहब अभी इनडिसाइसिव थे, अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि उन्होंने, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट थे, नून लीग के भी और पीटीआई के भी, उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक जो गुफ्तगू की, आप यकीन करें अगर पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़े इदारे का सरबराह भी कर देता ना तो इमरान खान ने ऐसी तैसी कर देनी थी। अगर चीफ जस्टिस इससे क्वार्टर भी कोई रिमार्क देते तो इमरान खान ने कहना था कि जुडिशरी के है वो पता नहीं बिक गई है, वो क्या हो गया, उसको उसके खिलाफ ओवरसीज़ के अंदर जो है उन्होंने जिस तरह पहले भी निकलवाए गए मुबीना तौर पर उनके खिलाफ हंगामे जो हुए और प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो परवेज इलाही जो है वो एक्सेप्टेबल है। परवेज इलाही क्या सोचते हैं इमरान खान साहब के बारे में, जरा वो भी सुन लें आप। अपने लोगों से खतरा, ना समझदारी, इन्होंने वो सारा बच्चों का खेल बना दिया। इनको ना सीखने और ना तजर्बा की वजह से इनको सीखने देना चाहिए। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना वो नुकसान। बच्चा नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नैपियां बदलते रहना सारी जिंदगी, नैपी भी महंगी होगी। इनकी बैसाखियां और इनकी इन हरकतों से तो अच्छे भले इनके साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं। जी, ये मलिका साहिबा वो सारी नज़रियात हैं आपके। इमरान खान साहब का नज़रिया है पंजाब जिसमें परवेज़ इलाही डाकू थे, और परवेज़ इलाही साहब का नज़रिया है तहरीक इंसाफ है इमरान खान जिसमें वो ना समझदार ना तजर्बेकार बच्चे थे जिनको उठाया हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी नैपीज चेंज करते थे। इस पे आपको लगता है कि आपके लोग जो है शायद वोट ना दें परवेज़ इलाही साहब को, जो नून लीग कह रही है या वज़ीर दाखिला? जी, आपसे अफसोस थोड़ा सा ये है क्योंकि आप इतने नामवर एंकर हैं, पाकिस्तान की आवाम आपको फॉलो करते हैं, तो अगर हकायक को वसी करके दिखाते तो मुझे खुशी होती। बताएं, मैं दिखा देता हूं, आप बताएं क्या दिखाऊं? कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ज़मीर फरोशी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को वहां कैसे काबिज करके रखा, दिखाते फ्लैटीज होटल में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को ज़मीर फरोशी कर एक लाडले बच्चे को वजीर आला पंजाब बनाया गया, दिखाते कि हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ ने कैसे पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़मीर फरोशी को और जो पैसा चलाना है और ये जो एक फ़लसफ़ा है, एक जरदारी सब पर भारी वाला जो फ़लसफ़ा है, चोरी और करप्शन के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीदना, मैं चाहती हूं कि आप के बड़े टॉक शो के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम देखें कि पाकिस्तान की सियासत में दो बड़े घराने, दो बड़ी सियासी जमातों ने ज़मीर फरोशी, करप्शन और पैसे को इस्तेमाल किया है इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल में शामिल नहीं थे। आप जहां तक परवेज इलाही की बात करते हैं उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। मैं नहीं कह रहा नून लीग कह रही, मैं नहीं कह रहा, चौधरी काबिल एहतराम हैं जी, चलिए आप उनकी तरफ से हमें बता रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप हमारे वजीर आला पंजाब के कैंडिडेट की फिक्र ना कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की आवाम और पंजाब की आवाम जानते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला पंजाब कौन होगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तकब्बुर को मिट्टी में मिलाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तकब्बुर को मिट्टी में मिलाया है पंजाब की आवाम ने। इन्नल्लाह व इन्नल्लाह राजिऊन पढ़ते हैं इनकी पंजाब की सियासत के ऊपर, आपके तकब्बुर के ऊपर, आपके गरूर के ऊपर और आपकी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो आपने बयानिया चलाया। बहुत कुछ था। 17 सीटें क्लेम करने वाले 17 सीटें क्लेम करने वाले 4 सीटें ले गए, उसमें से एक भी मुतनाज़ा है। इनकी लीडर ने जो बयानिया चलाया इमरान खान के ऊपर जाती हमले किए, वो जो जाती हमले किए उसका जवाब पंजाब की आवाम ने दिया कि ये है वो इमरान खान जिसके ऊपर हमें एतमाद है। आपके झूठे बयानिए के ऊपर पंजाब की आवाम ने एतमाद नहीं किया, उस बयानिए को वापस मरियम नवाज के ऊपर फेंका और कहा कि यकीन नहीं करते हैं, मानते हैं इमरान खान एक खुददार लीडर है, मानते हैं कि मुल्क में साजिश हुई है, मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी जमहूरी जमात है। तो आपके साथ तो हो गया है। हमने अपने एमपीएस को इसीलिए रखा है पंजाब में। भाई जवाब दे रहे हैं। देखिए दर्ज तो आपने भी दिया था, मैंने पाकिस्तान ये बताएं कि इतने बड़े नजरियाती लीडर है इमरान खान साहब, उनको अपने एमपीएस पे ट्रस्ट नहीं है, बस मामला कि आपने क्यों रखा हुआ उनको बंद करके होटल में? देखिए कामरान शाहिद साहब, आप समझदार हैं, जमाना बहुत खराब है, जमीर फरोश नोटों की बोरियां लेकर रोडों पे घूम रहे हैं। तो देखिए जहां जमीर खरीदे जाते हैं, ईमान खराब है। एक मिनट मलिका साहब रुक जाए जरा, आपने इतनी फसाहत व बलागत से गुफ्तगू की, इतना ईमान खराब है आपके एमपीएस का, इतना ईमान हल्का है आपके एमपीएस का। मेरे सामने अंजुम रशीद साहब या आपके सामने भी उम्मीद है कोई करोड़ों रुपया ले आए, क्यों बिकेंगे भाई क्यों बिकेंगे? मतलब आपका इतना ईमान हल्का है उन एमपीस का कि आप कह रहे हैं कि XYZ
ईमान नहीं, यही खराब। बात है और क्या बात है, कुछ तो माने ना यार। आपने serious होटल में, लोग अब देखें आप भी चलिए, तो आजाद, चलिए, मेरी अब बात serious सुनिए। बात करते हैं, मैं आपको वो तो इसी मैंने मैं बताऊं, आपको मलिका ऐसे साहब ही मेरी बात आपके सुनिए, देखिए talk मेरी बात show सुनिए। पे। आप जब ये 25 मई का वाकया हुआ तो आपने वहां पे शेलिंग खाई, हमने उसको कोर्ट किया, जो लोग नहीं निकले, इमरान खान का साथ नहीं दिया, हमने उसका भी बताया कि जी ये लोग शेलिंग से घबरा गए। आप एक औरत थी, एक लड़की थी, फिजिकली आप मर्द के मुकाबले में वीक है, आप निकली, आपने शेलिंग भी खाई, हमने आपकी वीडियो भी चलाई, यास्मीन साहिबा का चलाया, जो आया हमने, जो नहीं निकला हमने उसका भी बताया। हमने कहा कि जनाब ये कैसा इंकलाब है और कैसी हकीकी आज़ादी जो राना सनाउल्लाह की तड़ियाँ और शेलिंग से रुक गई। तो जनाब बात असूल की करनी चाहिए, बात हक की करनी चाहिए। जग में खड़े होकर आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का रेफरेंस दे रहे होते हैं तो बात तो हक की करे ना कि आपको अपने MPS के ईमान पे शक है। इमरान खान वो उनके अंदर ईमान की कुव्वत पैदा नहीं कर सके, इसलिए आपने भी उनको होटलों में बंद किया हुआ है। वरना पैसे, अगर उनको अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट हो इमरान खान पे, तो वो इमरान खान ये सोचे भी ना कहीं कि इधर उधर जाएंगे। लेकिन इसका जवाब दीजिएगा तारिक फैसल साहब, आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना है आपके ऊपर जो उन्होंने बात की। आप कह रहे थे जी दर्स दे दिया, दर्स निज़ामी दे दिया, जो भी दे, लेकिन बोली अच्छी है वैसे। देखिए मैं आज ये कर रहा था कि आप उन्हें इमरान खान साहब के नज़रियात परवेज़ इलाही साहब के बारे में और परवेज़ इलाही साहब के नज़रियात इमरान खान के बारे में वो सुनाए, उन्होंने उसको टच ही नहीं किया, ना उसको जवाब दिया, ना उसको उन्होंने कोई उनका राइट है ना दे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। नहीं, राइट तो है, लेकिन आपका भी राइट है ना कि सवाल पूछें, अवाम का भी राइट है कि जो सवाल पूछा गया है उस हवाले से बताएं कि आपके जो MPA हैं वो जो उनका लीडर जिसको डाकू कह रहा है उसे क्यों वोट देंगे। इसका जवाब कोई तरीके इंसाफ के पास है? कल आपके बंदे अगर भाग जाते हैं, नहीं आते डाकू साहब को वोट देने, तो उसके बाद आप इल्ज़ाम दूसरों को देंगे, फिर आप कहेंगे जनाब कि हमारे लोगों को वरगलाया गया है और जनाब जमाना खराब है। आप देखें ये बात जो है ना ये जरा जहन में रखें। ठीक है, पाकिस्तान की ये आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट अंजुम साहब, मलिका साहब लेके फिर आप जी। मलिका साहब आपने हाथ खड़ा किया है, ये बात सही तारीफ है कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी बातों में मगन हो गया कि आप जो फरमा रही थी वो तो बिल्कुल ही कमाल उर्दू बोल रही थी मैडम जी। फरमाए मलिका साहबा, बोलें फिर। बस क्या करें, कुछ वकालत का असर है, कुछ आपकी सोबत का असर है, लेकिन बात यह है कि देखें जिस तरह जिन्होंने पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटना था उनको आपने बगल गिर करके अपने सर का ताज बनाया है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर जो हैं, जवाब है ही नहीं इनके पास, देख रहे हैं। देखिए जवाब देख रही है, अब दाएं घूम रही है, जवाब नहीं देंगे। मलिका एक मिनट, मलिका साहब जवाब दे रही हूं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जी आप 10 दफा इमरान भाई 10 दफा सवाल पूछे, मलिका साहब कोई जवाब चले, अब जवाब नहीं देंगे तो तारिक साहब को क्यों वोट देंगे? मैं आईनी जवाब देती हूं, कोई जवाब नहीं है, मैं आईनी जवाब देती हूं। इनफैक्ट पूरी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जी जवाब है ना, तभी तो आपको बता रहे हैं। जी बताएं, अदालत के तहरीरनामे कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी जिस आदमी को मुंतखब करेंगे उसको वोट देने के सवाल मुख्तलिफ था, लेकिन चले अब आपका ये जवाब है, ठीक है। वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान के अवाम का वही हाल करेंगे जो बाकी 20 MPs का। आपका ही पॉइंट है जी। अंजुम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों डिस्कशन सुन के ये पाकिस्तान की दो मकबूल तरीन जमातें हैं। पाकिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा वोट इनको देते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम अगर कोई दो जमातें हैं तो वो ये हैं, और ये दोनों इस बात में मुत्तफिक हैं कि अवाम ने जिनको वो वोट दे के इज्जत दी है वो पैसे के जोर पे बिक सकते हैं, और वो पैसा दिखाया तो पता नहीं वो खड़े नहीं रहेंगे। और तारिक साहब भी कह रहे हैं कि वो पता नहीं उधर रहेंगे नहीं रहेंगे हमारे। लेकिन तारिक साहब को ये जो आर्गुमेंट है कि इस वजह से शायद वो वोट ना दें, PTI वाले इतने असूल पसंद बच जाए कि जिनको परवेज इलाही को डाकू कहा था, इसमें वजन हो सकता है? देखिए तारिक साहब को पता है कि इसमें कोई वजन नहीं है। बात यह है, लेकिन ये एक्सक्यूज हो सकता है अगर वो ना दे वोट। नहीं, ये मेरे लिए और तकलीफ बात है कि डॉक्टर तारिक जैसा बड़ा आदमी जो अवाम की तवील अरसे से नुमाइंदगी कर रहा है वो भी इस इखलाकी बद इखलाकी को सपोर्ट कर रहा है। मुझे इस ब्रेक में जाना है। एक बात मलिका साहिबा ने कही, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाई। सिंध हाउस जो है उसके अंदर, मैं इसलिए सिंध हाउस की तो जाना नहीं चाह रहा था कि उसके अंदर फिर मैंने अब जब बात करनी है तो फिर मलिका माइंड ना कर जाए। बात ये है कि यार ये क्या पार्टी है। ये मैंने इमरान खान साहब से भी कहा था, उनकी वजारत उज़्मा खत्म होने से शायद 2-3 दिन पहले। मैंने कहा ऊपर से 25 बंदे चले गए आपके, यानी ये आपकी पोजीशन है, आपकी लीडरशिप जो है। नीचे से जो आपके 20 चले गए पंजाब से, तो भाई वो तो अगर उन्होंने खरीदा है सिंध हाउस वालों ने मुबैना तौर पर, तो ये क्यों बिके? PTI वाले क्यों बिके? इनको तो इखलाकी गोली मारे ना आप। पहले एक ब्रेक लूंगा जी। पंजाब का तहलका खेज इलेक्शन है। चौधरी शुजात साहब से कोई तीसरी दूसरी मुलाकात जरदारी साहब की आज चल रही है। उन्होंने कहा कि जी मेरा कैंडिडेट होता आई थिंक हसन मुर्तज़ा, तो मैं तो फिर पैसे लगाने का सोचता भी, कोई इल्ज़ाम लगाता है मुझ पर, हमदा शहबाज के लिए पैसे मैं क्यों लूँगा। ये बातें खैर ऑब्वियसली PTI तो मानने वाली नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि
परवेज़ इलाही साहब को इखलाकी तौर पे वो वज़ीर आला पंजाब कल हो जाने चाहिए, अदद अक्सरियत है पीटीआई की, आई टोटली एग्री टू दैट पॉइंट। लेकिन फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी ना, और कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है वो है तो बड़ा डेंजरस और शॉकिंग, लेकिन वो उन्होंने दिया है। और वो किस तरह ब्लैकमेल हुए कोलिशन गवर्नमेंट के हाथों, और उसका इंपैक्ट फिर यहाँ पे क्या आएगा जब परवेज़ इलाही कोलिशन गवर्नमेंट के वज़ीर आला होंगे, ये सोचने वाली बात है। पहले सुन लें इमरान साहब ने कहा क्या। पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अमजद रशीद साहब, बहुत बड़ा एतराफ़ है वैसे ये, और सवाल मेरा ये है कि अब दोबारा ब्लैकमेल नहीं होंगे फिर जब ये कोलिशन गवर्नमेंट PMLQ की बन रही है। देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मातम नहीं है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की जो है वो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और कहते हैं इस्लाम का किला है, और ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पावर भी है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रो रहा है कि उनके जो अरकान असेंबली हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं थे, कोलिशन पार्टनर कंट्रोल में नहीं, वो उनकी नीयतें ठीक नहीं है, वो इखलाकी तौर पर छोटे हैं। अब जहाँ पर ये इखलाकी तौर पर मुझे बताएं कि इस इखलाकी मटीरियल के साथ, इस पॉलिटिकल एसेट के साथ आइंदा भी यही होगा। आप पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचा सकते हैं? ये पाकिस्तान जो है वो इन्होंने पागलखाना बना दिया है। पाकिस्तान की मुझे आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि अगले जो है ना 5 साल इससे भी मुश्किल होंगे। पाकिस्तान से ऊपर जो है जी इस वक्त जो ममालिक रह गए हैं वो है सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और श्रीलंका तो हो चुका है आपके सामने ही। अल्लाह, मतलब इस वक्त दुनिया में हमसे ज़्यादा जहनी तौर पर अपाहिज कोई मुल्क नहीं है, जिसकी इकोनॉमी भी बर्बाद, जिसकी तालीम भी बर्बाद, जिसकी सेहत का आलम ये और डेमोक्रेसी का आलम मैंने आपको दिखा दिया। और डेमोक्रेसी बुनियादी वजह ना कि आप पाकिस्तान को एक मॉडल स्टेट। इस पे जरा मलिका साहबा की राय लें। मलिका साहबा, ये जो सारी बातें छोड़ दें, एजेंसियों के फोन वगैरह वाली बातें छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी कोलिशन पार्टनर के हाथों में पहले ही ब्लैकमेल होता गया, तो फिर तो आप एक और ब्लंडर करने कल जा रहे हैं कि आप काफ लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट पंजाब में बनाने जा रहे हैं। अब आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। कामरान साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि बेहतरीन तर्ज सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि नए चेहरों को पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएँ, ख्वाह वो किसी भी सूबे की या वफाक की हुकूमत हो। और यही हम चाहते हैं, आगे का लाएअमल तो यही चाहते हैं कि हम ऐसी भारी अक्सरियत से आएँ कि किसी से मिन्नत मसाजत या किसी के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात है, PMLQ की बात है, 3.5 साल इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे बिल्स पर वोट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मंशूर है किसके कहने में आपका साथ दिया? 3.5 साल बाद देखें, इमरान खान साहब ने वजाहत से कहा है कि कभी कभी जब आप तो उनके बेटे को वजीर नहीं बना रहे थे, आपके ताल्लुकात इतने खराब थे कि चौधरी शुजात बिस्तरे मर्ग में थे, इमरान खान साहब लाहौर आए, मिलने नहीं गए, बाद में गए जब वजारत आला का मसला खड़ा हुआ। तो आपकी मोहब्बत में मलिका साहबा, इमरान खान की मोहब्बत में आपके साथ नहीं थी काफ लीग। आप उस वक्त भी एक्सप्लॉइट हुए बकौल इमरान खान के, फिर होंगे। जी बताएं, आपसे बात हो रही, डायलॉग उसी का जवाब दे रही हूँ। जी प्लीज बताएं। उसी का जवाब दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ मजबूरियों के तहत एक मुत्तहिद जो ख़ानदान था उसके अंदर तफरीक शायद पैदा हो गई, और वहाँ पर जो नेशनल असेंबली में हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन हमारी आगे से तवक्को है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो हैं, मुनस इलाही साहब या परवेज़ इलाही साहब हों या उनकी फैमिली के दीगर मेम्बरान हों, उनकी पार्टी के मेम्बर हों, हमें उन्होंने ये कहा भी है और हमारी उनसे तवक्को भी है कि पंजाब के अंदर हम मिलकर एक बेहतरीन तरीके से हुकूमत चलाएंगे और पंजाब की आवाम जो है उनके रिलीफ के बारे में सोचेंगे। साहब कह रहे हैं वो कैसे बदल जाएंगे वो सारे। अब उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा, लोग वही है, मटीरियल वही है, कैसे होगा ये? जी बिल्कुल, मटीरियल तो वही है, लोग हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हर वक्त उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया या हर वक्त किसी के फोन कभी किया जब मौका था, कभी शायद आवाम पूरे 4 साल इमरान खान कह रहे हैं पूरे 4 साल किया। नहीं, कोई बात नहीं, मलिका साहिबा का अपना एक डिफेंस है। मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ थी, मैं जानती हूँ कि क्या मसाइल दरपेश थे। कभी कभी अवाम नास की कानून साजी के लिए आईनी इदारे जो हैं वो मदद अगर फरमाते थे तो पाकिस्तान के लिए अपने लिए उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। अवाम नास की कानून साजी के लिए अगर मदद मांगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे इमरान खान की ऑनेस्टी अच्छी लगी कि जो बातें पहले वैसे होती थी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली।
लेकिन चले उसके बाद दोबारा कोई एक्सपीरियंस करने आप जा रहे हैं, अल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन तारिक भाई मुझे सर ये बताइए कि अब थोड़ा सा लार्जर क्वेश्चन पे आ जाएं कि कल अगर पंजाब में आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती तो फिर भी आपको लगता है वफाक में आपकी गवर्नमेंट रहनी चाहिए? और वो वफाक में जो गवर्नमेंट रहने का है, शेख रशीद और पीटीआई बता चुकी है, फवाद चौधरी साहब वगैरह, कि आपको तो पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे जिनको वो नहीं एंटर होने देंगे, और आपकी हुकूमत सिर्फ सीडीए तक रह जाएगी। सर फैक्चुअली तो सही कह रहे हैं वो, आपकी तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी। देखें, दो बातें हैं। पहले तो कल के इलेक्शन के हवाले से एक बात मैं ऐड कर दूं, जी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बुछाड़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और काफ लीग मैंने सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काफ लीग अगर सूबे में पंजाब में आपके साथ कोalition में है तो वही काफ लीग मरकज़ में हमारे साथ कोalition में है। इसलिए अभी सुबह तक इंतज़ार करें कि काफ लीग क्या करती है। जी, जिन चौधरी शुजात साहब काफ लीग के सदर हैं और उनके बेटे जो हैं वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं काफ लीग के, वो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं। तो लिहाजा अभी थोड़ा सा ज़रा मतलब इंतजार के चलें, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें कि क्या होता है। कल देखें असल काफ लीग क्या करती है, असल काफ लीग है वो क्या फैसला करते हैं। जी भाई, मेरा मतलब है जो काफ लीग असल तो वो है ना जिसके सदर चौधरी शुजात साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा है। नहीं तो आपके ख्याल में वो हमारे साथ कोalition पार्टनर है। तारिक भाई, आपके ख्याल में क्या वो चौधरी शुजात साहब से मंसूब बयान परवेज इलाही साहब ने मुबैना तौर पे चला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी सर मैं अभी कोई किसी ख्याल का मैं अभी इजहार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखा है, ठीक है जी, एक हकीकत आपके सामने रखी है। ठीक। दूसरी बात आपने कहा जी कि अगर आपकी गवर्नमेंट पंजाब में खत्म होती है तो फेडरल में क्या करेंगे आप? सारे हमारी गवर्नमेंट गिरती है। जी, और देखिए बात यह है कि वफाकी हुकूमत का तो ये है, अभी जो मीटिंग हुई है तमाम हमारे इत्तेहादियों की, उसमें तो फैसला यही हुआ है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। ये फैसला अभी ये पिछले को 2 दिन की बात करेगी, मैं तो उसमें सवाल उठा रहा हूं ना। कैसे बाकी पंजाब की आपके पास जो वफाक में आपको इत्तेहादियों के साथ मिलके, वही इत्तेहादी जिनके साथ इमरान खान साहब ने 4.25 साल मिल के एक कोalition गवर्नमेंट बनाई है, वही इत्तेहादी अगर हमारे साथ है। नहीं सर, लेकिन उनके पास पंजाब में तारिक भाई इमरान खान ने कोalition बनाई है, लेकिन पंजाब में उन्होंने सोलो फ्लाइट रख के अपनी पावर थी उनकी। पंजाब में उनका वज़ीर था पुजदार साहब, केपी में उनके, आपके पास तो आपकी पार्टी के पास तो कोई वजारत आला ही नहीं रहेगी ना फिर कल के बाद, आप क्या करेंगे? देखें ये तो अब जिस सिचुएशन आप बता रहे हैं सिचुएशन आएगी तो देखेंगे, लेकिन ये अगर कोई दावा करता है कि हमजा शहबाज पंजाब में हुकूमत बना के हम पंजाब में किसी की एंट्री बंद कर देंगे, तो ये मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पंजाब की को देखना नहीं चाहते। सियासत जो है ना किसी की मीरास है, ना जो पंजाब है ये किसी की मीरास है, ये किसी की जाती जायदाद नहीं है कि आप वहाँ पे नो एंट्री का एक बोर्ड लगा देंगे और किसी को आने जाने नहीं चले। देंगे। वो तो खैर फर्क जज्बात में कह गए, सियासत है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट भी रहेगी पंजाब में, इनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी पीटेगी। लेकिन अंजुम साहब एक बात बताएं, हम अस्यूम करते हैं कल अगर फेयर इलेक्शन होता है और कोई एब्सेंट नहीं होता, कोई कोरोना का मरीज नहीं बनता, कोई कुछ नहीं होता, तो पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट हो जाएगी। हूसोएवर सीएम, छोड़े इस बात को, पंजाब इमरान खान के पास, तो इमरान खान क्या करेंगे नून लीग के साथ अगर ये फेडरल में कंटिन्यू करते हैं? इसका जवाब चाहिए सर। अगर जैसा कि कल होने जा रहा है, अगर यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई तो विफाक में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगी, उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ अगर कौमी असम्बली तोड़ देते हैं तो पंजाब में हुकूमत इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, इलेक्शन नेशनल असम्बली का हो जाएगा। नहीं, पंजाब तो गवर्नमेंट तो रहेगी इमरान खान साहब की, इसका मतलब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा इमरान खान की गवर्नमेंट के अंडर Exactly. होगा। सेम गोस फॉर केपी एंड सेम गोस फॉर सिंध। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट होगी। लेकिन इमरान खान क्या कर सकते हैं पंजाब की सीएमशिप लेने के बाद? क्या प्रेशर डाल सकते हैं इनके ऊपर इमरान खान के लिए, अगर ये ना देना चाहे, ना सहमी तोड़ना चाहे? देखिए, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था और जिस ऐलान पे वो अभी कायम है कि वो धरना देंगे, और अगर वो पंजाब में पंजाब पुलिस के साथ, पंजाब के इदारों के साथ मिलके अपनी ताकत के साथ वो 2-3 लाख लोग अगर उनकी वज़ारत आला इधर हो जाए, उसके बाद वो, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब होकर ही रोकने के लिए ना आता था, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से
लाखों की तादाद में एक साथ एंटर होंगे जब इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में जो है वो सांस लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जगह नहीं होगी, इनको गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी प्रेशर में आने की बजाय शहबाज शरीफ पहले डिसॉल्व करेंगे, लेकिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो शहबाज शरीफ को डर यह है कि अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत में अगर इलेक्शन हुए तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तारिक साहब, आपको खदशा नहीं कि अगर कल पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट आती है तो लाखों का रैला लेके आपकी गवर्नमेंट को वैसे ही हिला देंगे वो इधर लाके इस्लामाबाद में? क्विकली मेरे पास वक्त कम है, मैंने जाना है उनके पास भी मिलेगा। देखें, बस मैं सिंपल सी क्योंकि बात मेरी आपको टर्न बता थी, देता हूँ अब कि साहब ये ये जो मौका कॉन्सेप्ट था। है कि रेला लेके आप किसी भी हुकूमत को गिरा सकते हैं या गिराना चाहिए, ये ना कोई पाकिस्तान में कभी इस तरह सर हुआ पॉइंट है आ गया, आपका और ना वक्त ये कम है। होना मलिका चाहिए। साहब, आपने कुछ क्योंकि कहने ये से पहले मैं अगर- ब्रेक लूं। जी फरमाइए मलिका। रेला अगर ये 2 लाख का ला सकते हैं और तो हमने देखिए, मैं हुकूमत सिर्फ- से पहले मैं 4 लाख सिर्फ के ये रेले से कहना गिरा दी चाहती हूँ होती। कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं ये है। कह रहे हैं कि आज देखिए, नहीं वो तो आपने बताया है कि किस तरह आप हुकूमत वक्त जो साबिक हुकूमत थी उसको धमकियां देते थे और 4 दफ़ा इस्लामाबाद में मार्च किया, कतई नज़र मतलब आप इस बात को बारहा कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि PMLQ जो है उसके अंदर तफरीक है और कल देखा जाएगा। अददी अक्सरियत और पंजाब की आवाम का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इसी अगर पे वो एक ब्रेक मैंडेट लूंगा। ये छीनने बात की- सही है कि मैंडेट पीटीआई के पास है पंजाब का। जी ब्रेक लूंगा। जी कल दोपहर 4 बजे हमदा शहबाज वज़ीर आला रिटेन करेंगे या परवेज़ इलाही बनेंगे? मेरे हिसाब से तो परवेज़ इलाही को होना चाहिए, क्योंकि अखलाकी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये राइट है, लेकिन अखलाकियात की यहाँ परवाह भी फिर बड़े कम लोग करते हैं। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।